Hello everyone, I am Bharti Dhawan, your maths mentor, your maths buddy, your maths best friend, जो मर्जी बुला लो यार। और मेरे पैंथर्स कैसे हो तुम सब? जो मेरी क्लास में पहली बार आए हैं उनको तो बता दूं, अगर तुम मेरी क्लास में आ गए हो तो तुम मेरे बन गए हो पैंथर्स। और पैंथर्स कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और किसी भी टॉपिक को चीर कर रख देते हैं। आज हम चीरेंगे अपनी दो एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.5। तुम बोलोगे मैम दोनों एक्सरसाइजेस एक ही दिन में कैसे कैसे कैसे? तो बेटा ये दोनों एक्सरसाइज ना, इनफैक्ट जो एग्जांपल्स भी है बीच में वो भी ना थोड़े रिलेटेड से है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगर तुम्हें कंसेप्ट आ गया तो बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज हम उसी कंसेप्ट पे बात करेंगे। मुझे बताओ कैसे हो तुम सब? ये आवाज रिपीट क्यों हो रही है? एक सेकेंड। हाँ अब सही है। हेलो हेलो हेलो, हाय सिमरन, हाय वंदना। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे अपनी दो एक्सरसाइजेस और थोड़े से एग्जांपल्स। और इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, शायद तुम्हारा एनसीईआरटी ले लो, आरडी ले लो, या कोई भी बुक ले लो, तुम क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक टैंक के बारे में। हमारे पास ना एक टैंक है, वो पानी से भरा हुआ है और उस पानी की हाइट जा रही है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर तक ना भरा हुआ है। क्वेश्चन में देखो, द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंडर का टैंक है, उसमें हाइट क्या है? 3 मीटर है। एट द स्टार्ट ऑफ समर, अब समर के स्टार्टिंग में 3 मीटर की हाइट है। अब क्या हो रहा है? इट डिक्रीजेस बाय 0.5 मीटर एवरी मंथ। हर महीने वो 0.5 मीटर कम हो जाता है, हर महीने 0.5 मीटर कम हो जाता है। अब क्या पूछ रहे हैं? द हाइट h मीटर्स एट द एंड ऑफ t मंथ्स, t मंथ्स के बाद उसमें कितना पानी रह जाएगा? इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। हमें वो लीनियर फंक्शन बताना है जो हमें क्या बताएगा? हाइट ऑफ द टैंक एट द एंड ऑफ t मंथ्स। तो क्या ये बता सकते हैं? पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत हिंट दिया था, ट्रेलर दिखाया था, वही सेम चीज करनी है। आ गए हो तुम सब लाइव? यस, हाय मीना, मैं बढ़िया, आप सुनाओ। चलो शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ 3 मीटर तुम्हारी हाइट है, तो पहले शुरू में 3 मीटर हो गई। अब क्या हुआ भाई? हर रोज 0.5 मीटर कम हो रहा है। हर कहां पे लिखा है? हर महीने 0.5 मीटर कम हो रहा है। मतलब पहले तो 3 मीटर ही था, जब मैंने 1 महीने बाद देखा तो भाई वो 3 से घटकर -0.5 हो गया। मतलब 3 तो था ही, -0.5 और हो गया। ठीक है, जब मैंने सेकेंड मंथ में देखा तो इतना तो हो ही चुका था ना यार, तो 3 -0.5 तो हो चुका था। फिर एक और बार -0.5 हो गया। समझ आई? क्या हुआ फिर 3 मंथ में? क्या हुआ 3 मंथ में? इतना तो हो चुका था तो इतना तो लिख दो, लेकिन एक और महीना बीत चुका है भाई, तो एक और बार -0.5 हो चुका है। ये मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में तुम कांस्टेंट जंप मार रहे हो, चाहे कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है? वो लीनियर पैटर्न होता है। लीनियर पैटर्न होता है तो क्या बना सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, पहले महीने में क्या हो रहा है? -0.5 एक बार हो रहा है, दूसरे महीने में -0.5 2 बार हो रहा है, तीसरे महीने में -0.5 3 बार हो रहा है। ठीक है, पैटर्न समझ आ रहा है? 3 तो सब में है ना, ये तो 3 3 3 ये सब में लिखा हुआ है। -0.5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार माइनस हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे मंथ पे। पहले महीने में क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 3 - 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरे महीने में क्या मैं लिख सकती हूँ? 3 - 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 बार माइनस हो रहा था। तीसरे महीने में क्या मैं लिख सकती हूँ? 3 - 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या? 3, क्योंकि -0.5 3 बार हो रहा है। तो बोलोगे मैम ये तो कर चुके हैं। बेटा कर चुके हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि बिना ये लिखे लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। अब एग्जाम में हमेशा थोड़ा ना यार सब लिखेंगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू, हमें लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाना है उसको एक सिंगल स्टेप में करना सीखना है। पहले तो बेसिक देख लेते हैं, बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। 3 महीने में हमें पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी? अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगी। कोई भी वेरिएबल ले लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी मंथ्स, तो टी वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं बोलूंगी भाई टी मंथ्स के बाद कितनी हाइट रह जाएगी? तुम बोलोगे मैम 3 तो सब में लिखा हुआ है, तो 3 तो लिख दो। अब माइनस भी सब में लिखा हुआ है,
0.5 भी सब में लिखा है, लेकिन 0.5 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले महीने में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे महीने में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरे महीने में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t मंथ्स में किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय t। समझ आ गया? तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन गया अपनी नॉर्मल जिंदगी से। ठीक है, अभी हमें मेंटोस जिंदगी भी सीखनी है, तो इतना तो सबको समझ आ गया? अरे अरे थैंक यू सर। कैसे हो रिशांक गेमर? मैं बढ़िया, आप सुनाओ। क्रिस्टल की क्या लिख रहे हो सिमरन? क्रिस्टल किल ईयर, ये क्या होता है? ये कुछ होता है क्या? पता नहीं, अपने आप से बातें कर लो। रिशांक सिमरन को हाय कह रहा है, भाई मुझे भी देख लो, यहाँ पे पढ़ लो। हाय मैथ्स पार्क, असली नाम से आया करो यार, मुझे कैसे पता तुम्हारा नाम क्या है? चलो हाय दानिश, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मल जिंदगी से देख लिया कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन गया, लेकिन 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 अब हमें ये देखना है भाई कि एक स्टेप में कैसे अपने लीनियर पॉलिनोमियल तक पहुंचे। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हाइट ऑफ द टैंक 3 मीटर है, ओरिजिनल क्या था? 3 मीटर। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है जिससे तुम स्टार्ट कर रहे हो वो लिख लो। ठीक है, अब क्या बोला है कि हर महीने 0.5 घट रहा है, हर महीने 0.5 घट रहा है, तो एक महीने में कितना घटेगा? 3 माइनस 0.5, है ना। 2 महीने में क्या होगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 घटेगा। एक महीने में 0.5 घट रहा था, 2 महीने में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 घटेगा, 3 महीने में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 घटेगा। अगर मैं बोलूं टी मंथ्स में, कोई वेरिएबल है, टी कुछ भी हो सकता है, अगर टी मंथ्स में कितना घटेगा मैंने ये पूछ लिया, तो तुम क्या बोलोगे? मैम एक में 0.5 घट रहा था, 2 में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 घट रहा था, टी महीने में कितना घटेगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी घटेगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। समझ आया? तो क्या उतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत थी तुम्हें? नहीं, सीधा तुम इस पॉलिनोमियल पे, इस लीनियर एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हो। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है पेपर में, लेकिन उसके बाद ना तुम्हारी टीचर्स और घुस जाती है अंदर, वो बोलती है कि भाई तुमने ये तो निकाल लिया, अब मुझे बताओ कि अगर मैं t की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या आंसर आएगा? तो क्या करना है, t की वैल्यू 0 मतलब 0 मंथ्स बाद मुझे बताओ। भाई 0 मंथ्स बाद क्या होता है? मतलब ओरिजिनल वैल्यू बताओ। यहाँ पे अगर t की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने यहाँ पे t की वैल्यू अगर 0 रख दिया, तो क्या आएगा आंसर? 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? ये तो भाई 0 बन जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। शुरू इससे हुआ था। अगर मैंने बोला 2 महीने बाद बता दो, तो क्या करोगे? t की जगह 2 रख दोगे, t की जगह 2 रख दिया, क्या करोगे? 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2, हाइट निकल गई। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट अभी तक? मैं आपका स्टूडेंट हंसराज मीना। अरे अरे मीना साहब, कहां से हो आप? रिशांक ने लिखा है माई सेल्फ सम्राट। हाय सम्राट। दानिश ने 9th क्लास में टॉप कर लिया। अरे अरे क्या बात है, अच्छा थैंक यू सो मच रिशांक। 0.2, चलो आंसर भी आ रहे हैं वंदना, नाइस। चलो अब स्टार्ट करें। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई बेसिक नॉर्मल जिंदगी से कैसे करना है और मेंटोस से कैसे करना है। अब हमें डायरेक्ट लिखना है। अब देखते हैं कितना सीखे हो तुम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। एक हमारे पास प्लांट है, ठीक है, उसकी हाइट हमें दी हुई है कि 1.75 फीट उसकी ओरिजिनल हाइट है। अब क्या बोल रहा है भाई? ग्रोस 0.5 फीट पर मंथ। वो हर महीने 0.5 फीट बढ़ जाता है, हर महीने 0.5 फीट बढ़ जाता है। भाई ये दो लाइन देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैम हर महीने फिक्स वैल्यू बढ़ रही है, हर महीने फिक्स वैल्यू बढ़ रही है, कांस्टेंट जंप ले रहे हैं। अगर कांस्टेंट जंप ले रहे हैं तो मतलब क्या है? वो लीनियर पैटर्न है। अगर लीनियर पैटर्न है तो क्या बन सकता है? लीनियर पॉलिनोमियल बन सकता है। हमें क्या लीनियर पॉलिनोमियल बनाना आता है? एक ही स्टेप में कैसे बनाते हैं? ओरिजिनल वैल्यू क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। भाई प्लांट 1.75 फीट दिया हुआ है, वो ओरिजिनल वैल्यू है, लिख दो 1.75 फीट लिख दिया। अब क्या बोल रहा है भाई वो कि 0.5 फीट बढ़ रहा है हर महीने। एक महीने में कितना बढ़ेगा? 0.5। 2 महीने में कितना बढ़ेगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं बोलूं टी मंथ्स में कोई भी वेरिएबल टी मंथ्स में कितना बढ़ेगा? तुम बोलोगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी बढ़ेगा।
0.5 मल्टीप्लाई बाय टी, बढ़ेगा बोल रही तो क्या होगा, प्लस होगा। 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी, क्या लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, एक ही स्टेप में बन गया, खत्म हो गई बात। अब देखो क्वेश्चन, ये तो हमने अपना प्री रिक्विजिट ऐसे ही 2 लाइंस पढ़कर ही बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी पढ़ लेते हैं भाई। फाइंड हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, वो बोल रहा है, ये तो हमने नॉर्मल एक्सप्रेशन बना दिया, वो बोल रहा है 7 महीने बाद मुझे बताओ प्लांट की हाइट क्या है। अब यहाँ पे टी क्या था, मंथ्स ही तो था यार, टी मंथ्स बाद हमने निकाला कि प्लांट की हाइट क्या होगी। ठीक है, अगर वो बोल रहे कि टी अब 7 है, मुझे 7 महीने बाद बता दो, तो क्या करोगे, टी की जगह 7 रख दोगे, रख दो भाई रख दो। 1.75 तो एज इट इज आएगा, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई में टी की जगह क्या आएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आएगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा 3.5। अब दोनों को प्लस कर लो, ये अगर मैंने प्लस करा तो क्या आएगा 5.25 मीटर, मीटर ही था ना, फीट था, जो भी था यार, फीट वैल्यू तो सही आई है ना। अब फीट यहाँ पे लिख देना, नहीं तो मार्क्स काट देती है कुछ टीचर्स। तो 5.25 फीट क्या हो गया प्लांट की हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। क्लियर हो गया इतना, सब बताओ भाई। रिशांक स्पैमर क्या कर रहे हो, एड लॉयल बॉय, सारे लोग आ गए हैं, फिर कुछ नहीं दिख रहा मुझे, डॉट 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 डॉट, भाई पढ़ लो भाई पढ़ लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, तुम स्पैम करते रहे ना, फिर पेपर में भी स्पैम ही हो जाएगा तुम्हारे साथ। सॉरी सिम्मी, ये क्या हो रहा है, अब एक कौन सी कहानी चल रही है, कमेंट सेक्शन में ऑफ कर दूंगी, फिर मत बोलना ये रिशांक और सिमरन जो भी बातें कर रहे हो। चलो स्टार्ट कर लो, अब करो। 5.25 क्या है, फीट हमारी क्या होगी, हाइट होगी आफ्टर 7 मंथ्स। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, टेबल फॉर 0 to 10। भाई वो बोल रहे हैं कि हमें टेबल बनाना है 0 to 10 मंथ्स का, तो पहले तो हमने फिर से लिख लेती हूँ जो हमने बनाया था, 1.75 प्लस 0.5 टी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन गया था। वो बोल रहे हैं टेबल बनाना है, किसका टेबल बनाना है, 0 से 10 मंथ्स का टेबल बनाना है। मतलब क्या करना है हमें टी की वैल्यू 0 डालनी है, टी की वैल्यू 1 डालनी है, एंड सो ऑन, टी की वैल्यू 10 तक डालनी है, और फिर हमें बताना है कि प्लांट की हाइट कितनी होगी। सिंपल सी बात है। टेबल कैसे बनाएंगे भाई, देखो टी की वैल्यू पहले सपोज करो मैंने आपको 0 डाली, फिर टी की वैल्यू मैंने 1 डाली, फिर टी की वैल्यू 2 डाली, 3 डाली, एंड सो ऑन 10 तक डाल दूंगी, है ना, डाल सकते हैं। फिर मेरे को देखना है कि टी की वैल्यू 0 पर मेरी प्लांट की हाइट कितनी होगी। क्या मैं निकाल सकती हूँ, अगर टी की वैल्यू 0 डालूंगी मैं यहाँ पे तो क्या आएगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1.75 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अगर टी की वैल्यू 1 आ गई तो क्या होगा, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 लिख दो यार, क्या होगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या होगा प्लस करोगे तो देखो 1.75 प्लस 0.5। भाई एग्जाम में गलती मत करना, ये 0.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमारा 10th पोजीशन पे आएगा, पहले वाली डेसिमल पे। कुछ बच्चे यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देंगे, गलत हो जाएगा आंसर। भाई पोजीशन की हमेशा ध्यान रखना है कि 1.75 और 0.5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 0 लिख सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 2.25 हमारा फीट। अब मैंने सही बोला, फीट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आफ्टर टी इक्वल टू 1 मंथ। क्लियर हो गया। ऐसे ये पूरा टेबल तुम्हें 10 मंथ्स तक भरना है, भर लोगे, इजी है, बताओ बताओ इजी है क्या। हाँ लॉयल बॉय सही बोल रहे हो, लाइव क्लास नहीं, लाइव क्लास ज्यादा चल रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी मैं क्या बोल सकती हूँ, है ना, हम तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे यहाँ पे, तुम बातें कर लो एक दूसरे से। चलो अब ये बता दिया तुमने कि हाइट क्या हो गई आफ्टर टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 10 मंथ्स तक। अब क्या पूछा है कि फाइंड एक्सप्रेशन। ले लो जी, पहला पार्ट, थर्ड पार्ट तो हमने पहले ही निपटा लिया था, यही तो एक्सप्रेशन है, यही तो लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, बस खत्म हो गया, खल्लास हो गया अपन का क्वेश्चन। ये वाला पार्ट तो तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। कांस्टेंट जंप मार रहे हो, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर रहे हो या फिर कोई फिक्स्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो,
तो क्या हमारा लीनियर पैटर्न है। अब लीनियर पैटर्न दो टाइप्स के होते हैं, या तो तुम कांस्टेंट वैल्यू प्लस कर रहे हो, मतलब जैसे तुमने अभी प्लांट वाले एग्जांपल में देखा था ना कि 0.5 हर बार बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हर बार कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या होगा, लीनियर ग्रोथ होगा। अगर मैं बोलूं जैसे पानी का एग्जांपल था कि भाई 3 मीटर था लेकिन हर महीने घट रहा था, कांस्टेंट वैल्यू घट रही थी, क्या होगा, लीनियर डिके होगा। दोनों में लीनियर पॉलिनोमियल बनता है क्योंकि दोनों लीनियर पैटर्न है, लेकिन एक में बढ़ रहा है तो लीनियर ग्रोथ, एक में घट रहा है तो लीनियर डिके। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको, कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। डन 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 डन, चलो अब करते हैं आगे। अब आगे एक और क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसमें क्या है, तुम्हारा रिचार्ज स्कीम है, रिचार्ज करवाते हो ना तुम, तो क्या होता है रिचार्ज स्कीम में ना, तुमने रिचार्ज करवा लिया लेकिन चाहे तुम यूज करो ना करो भाई वो हर रोज 15 रुपए घट जाता है। जैसे तुमने 600 का रिचार्ज करवा लिया, बस अगले दिन क्या होगा, 600 माइनस 15 हो जाएगा, फिर अगले दिन क्या होगा, 600 माइनस 15 तो हो चुका था, फिर से एक और बार माइनस 15 हो जाएगा। भाई हर रोज हर स्टेप पे क्या हो रहा है, माइनस 15 हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट जंप मार रहे हैं हम। लीनियर पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है भाई, 2 लाइंस पढ़ते ही समझ आ जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। 600 से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। रिचार्ज स्कीम क्या है, हमने 600 डिपॉजिट कर दिए, अब क्या हो रहा है, 15 रुपए घट रहे हैं। पहले दिन कितना घटेगा, 15 रुपए, दूसरा दिन कितना घटेगा, 15 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरा दिन कितना घटेगा, 15 रुपए मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर मैं बोलूं कि आफ्टर कितने x डेज, अगर x डेज भी ले लिया है, मैंने सपोज करो कि x डेज बाद कितना घट जाएगा, तो तुम बोलोगे 15 रुपए मल्टीप्लाई बाय x घट जाएगा, घट जाएगा मतलब माइनस 15x। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि भाई इक्वेशन bx बता दो। अब यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये bx क्या है, लेकिन अगर तुम शुरू से जुड़े हुए हो मेरे साथ तो मैंने तुम्हें फंक्शंस वाली क्लास में बता रखा था bx क्या है। किस किस को याद है बेटा, फंक्शन मैंने बोला था कि मैथ्स के कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें इनपुट डालो, प्रोसेस करता है वो और वो आउटपुट निकाल देता है ना, मैथ्स का कंप्यूटर। और उस फंक्शन को हम लिखते कैसे थे, f(x), मतलब f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, और ये छोटा सा ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो क्या है कि भाई ये फंक्शन किसका है, वेरिएबल x का। ये भी तो एक फंक्शन ही है, क्या है, फंक्शन है, क्योंकि इसमें मैं x की वैल्यू डालूंगी, वो उसको कैलकुलेट करेगा और फिर उसका आउटपुट देगा, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब भाई fx लिखो या फिर bx लिख दो, बात सेम है। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में ये क्या हो गया, हाँ ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है, ये छोटा सा ब्रैकेट है ना, उसमें जो वेरिएबल लिखोगे तुम वो क्या है, वो भाई वो वेरिएबल होना चाहिए जिसका एक्सप्रेशन तुम हो। इस एक्सप्रेशन में क्या है, x वेरिएबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, bx है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे मैम t डेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर t डेज लिख देती ना तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में t हो जाता ना, क्या वो bx बनता, नहीं, वो तो bt बन जाता ना। अगर ये होता तो इसको मैं bt लिख सकती थी, क्योंकि वेरिएबल क्या है, t, जो भी वेरिएबल होता है वही ब्रैकेट में आता है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि bx निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला कि भाई हम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, x। by होता तो बोलते हैं y ले लो वेरिएबल, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ आ गया, अब किसी को अब किसी को भी डाउट नहीं होगा ना कि bx क्यों लिखा हुआ है। bx बस यही है यार कि bx मतलब एक्सप्रेशन बता दो यूजिंग x एज अ वेरिएबल, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल इट रन आउट, वो बोल रहा है भाई बैलेंस हर रोज 15 रुपए कम हो रहा है, खत्म कब हो जाएगा, कब मेरा बैलेंस 0 रुपीज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 600 माइनस 15x, मेरा क्या है, बैलेंस लेफ्ट आफ्टर x डेज। मैं बोल रही हूँ कौन से डे पे कौन सी वैल्यू ऑफ x पर मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा, कौन सी वैल्यू पे हो जाएगा, 600 माइनस 15x इक्वल टू 0 पुट कर दो ना यार, बैलेंस खत्म हो जाएगा तब। अब क्या करेंगे, 15x उसको उधर ले जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी एरा कह रहा है ना उसको बोलेगा बाहर निकल यार, तो उस साइड जा, हम x अलग लेकर जा रहे हैं, तो 15x बोलेगा उधर चले जाता हूं मैं, और यहाँ पे 600 बच जाएगा, x क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लो यार, 15 4 और ये 40 आ जाएगा, 40 हो गया हमारा x हो गया। अब x हमने निकाल लिया, तो मतलब व्हेन विल इट रन आउट, आफ्टर 40 डेज हमारा बैलेंस एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला टेबल 1 to 10 डेज तक बना दो, इसका मतलब क्या है भाई, टेबल बनाओ, पहले x की वैल्यू 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो एंड सो ऑन टिल 10 तक वैल्यू पुट करो, और फिर मुझे बताओ कि 600 माइनस 15x की वैल्यू हर x की वैल्यू पे
क्या होगी। इतना सबको समझ आ गया? चलो चलो डाउट बता दो अगर कोई भी है। शशांक चीटर, आई आंसर्ड फर्स्ट। ओ माय गॉड, पूरी लव स्टोरी चल रही है भाई यहाँ पे तो। चलो रेशांक ने भी आंसर कर दिया, सिमरन ने भी आंसर कर दिया, कोई चीटर नहीं है यहाँ पे, सब अपने आप को ग्रो कर रहे हैं ना। तुम दोनों को समझ आ गया, बस काम हो गया मेरा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, x इक्वल टू 40 तुम्हारा खत्म हो गया, क्लियर हो गया। हमने निकाल दी कि 40 डेज के बाद हमारा बैलेंस रन आउट हो जाएगा। हमें टेबल भी बनानी आ गई है, हमने इस क्वेश्चन को उड़ा डाला है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें इतनी भयंकर इंग्लिश लिखी हो, भाई इसको देखते ही बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मेरे पैंथर्स नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हम समझेंगे। अब क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझेंगे एक एक लाइन को। और टेलीकॉम कंपनी, पहले तो टेलीकॉम कंपनी क्या होती है मैम? यार वो नहीं होता तुम्हारा जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह जिसपे तुम इंटरनेट खरीदते हो, फोन के वो खरीदते हो, इंस्टाग्राम चलाने के लिए क्या ऐसे चला लेते हो, रील्स ऐसे ही स्क्रॉल कर लेते हो, कैसे करते हो? नेट खरीदते हो ना यार। तो टेलीकॉम कंपनी वही है। तो टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स मंथली फी, वो एक फिक्स मंथली फी चार्ज करती है एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज। मतलब इसका मतलब ये, जैसे तुमने सपोज करो डेटा खरीदा, ठीक है, तुमने 5 जीबी डेटा खरीदा, कितने भी डेटा खरीदा ना, 5 जीबी 2 जीबी होता है ना इंटरनेट, तो तुमने वो खरीद लिया। अब तुम खरीद कर भूल गए कि तुमने खरीदा और तुमने पूरा दिन उस डेटा को यूज ही नहीं करा, तो क्या तुम जियो छोड़ दो? मैंने जितना डेटा यूज करा उसके लिए भी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कैसे दूंगी? जितना डेटा मैंने यूज करा मल्टीप्लाई बाय जितनी कॉस्ट 1 जीबी की थी। 1 जीबी की 20 रुपए कॉस्ट थी, 2 जीबी की कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 20। समझ आ रहा है इतना को? ये सबको समझ आ रहा है? बफरिंग बफरिंग, ओ बफर हो गया था क्या? अब आ रही हूं मैं। अच्छा फिर से समझाऊं क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो चलो पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं पूरा, ओके। रुको रुको रुको, फिर से करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी क्या होती है? जैसे तुम्हारी जियो हो गया, तुम्हारा एयरटेल हो गया, ठीक है, जिससे तुम डेटा खरीदते हो यार, जिससे तुम कॉलिंग वाली चीजें खरीदते हो। अब वो डेटा कंपनी तुमसे बिल कैसे मांगती है? वो हमेशा एक फिक्स्ड कॉस्ट लेती है। मतलब सपोज करो तुमने पूरा दिन डेटा यूज नहीं करा, तो तुम रात को ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाय जियो कंपनी, मैंने पूरा दिन डेटा यूज नहीं करा, मुझे तो मेरे पैसे रिफंड कर दो। ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, कंपनी हमेशा एक फिक्स्ड कॉस्ट तुमसे लेती ही लेती है। वो डिपेंड ही नहीं करता उस बात पे कि तुमने कितना जीबी डेटा यूज करा। तुमने 0 करा तब भी उतना ही लेगी, तुमने 1 जीबी डेटा यूज करा तब भी वो फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लेगी। तो तुम्हारे बिल में एक फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ही रहेगा। इतना समझ आ गया सबको? चलो बढ़िया, हाँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। अब क्या हो रहा है? अब जब तुम डेटा यूज करते हो, सपोज करो तुमने पूरे दिन में 1 जीबी डेटा यूज करा। अगर तुमने 1 जीबी डेटा यूज करा तो कंपनी ने बोला लाओ 20 रुपया दे दो मुझे, तो 20 रुपीज तुमने दे दिया। अगर तुमने 2 जीबी डेटा यूज करा तो कंपनी ने बोला 1 के लिए 20 था, तो 2 के लिए क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 20। अगर तुमने 3 जीबी यूज करा तो कितना कॉस्ट होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो एक्चुअली में जितना तुम डेटा यूज कर रहे हो उसके पैसे भी अलग से जुड़ेंगे। फिक्स तो था ही ना यार, उसको तो छोड़ो, जितना तुम डेटा यूज कर रहे हो उसके लिए भी पैसे जुड़ेंगे। 1 जीबी यूज करा तो 20 रुपीज, 2 करा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20। मतलब इस बिल में तुम्हारा फिक्स कॉस्ट के साथ साथ उस पर भी डिपेंड करेगा कि तुमने जीबी, टोटल जीबी कितना यूज करा है। ठीक है, 1 जीबी यूज करा है तो कितने दोगे? 20 रुपीज। 2 करा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। मतलब कितना जीबी यूज करा है वो तो लिखोगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट ऑफ 1 जीबी से। कॉस्ट ऑफ 1 जीबी, ठीक है। अगर 2 जीबी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 जीबी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20। समझ आ गया? तो ऐसा तुम्हारा बिल दिखता है टेलीकॉम कंपनी का। अब क्वेश्चन भी यही कह रहा है भाई, घुमा फिराकर इंग्लिश बढ़ा दिया बस, कि भाई कंपनी जो है उसने फिक्स मंथली फी चार्ज करी है एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी।
ठीक है, एडिशनल कॉस्ट पर जीबी, जितना जीबी तुम यूज करते हो उस हिसाब से। अब वो बोल रहे कि स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी यूज्ड 10 जीबी हर बिल वाज 350। जब उसने 10 जीबी यूज करा तो उसका बिल क्या आया 350। जब उसने 20 जीबी डेटा यूज करा तब उसका बिल क्या आया 550। ऑफ कोर्स ही बात है यार, ज्यादा डेटा यूज करोगे ज्यादा बिल आएगा, कम इंस्टाग्राम चलाओगे कम बिल आएगा। तो इफ द मंथली बिल वाई, यहां से कान खोल लो भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वेरिएबल्स की बात आ रही है। अब वेरिएबल्स की जैसी बात आती है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं होना। तो क्या बात है देखो, वो बोल रहा है कि जो हमारा मंथली बिल है उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं। y एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है कंटेनर होता है, उसमें कुछ भी डाल दो यार, जो मर्जी आप डालकर चले जाते हैं कि 5 डाल दो, कभी 10 डाल दो। कभी उसने बोला कि अब y हमारा मंथली बिल है, मतलब जितना हमारा बिल आएगा ना उसकी वैल्यू है क्या है y है। तो मतलब जो हमने ये बिल निकाला था, बिल ही तो निकाला था कि बिल कैसे बनता है फिक्स्ड प्लस जितना जीबी हमने यूज करा है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 जीबी। तो वो बोल रहे हैं जो बिल है ना वो मैं y से डिनोट करूंगा, मतलब मेरा जो ये बिल है वो मेरा y बन गया। अब से क्या बन गया मेरा y बन गया। अब क्या बोल रहे हैं डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड x। भाई x भी आप ले आया हो कहानी में, x क्या है अमाउंट ऑफ डेटा यूज, मैंने कितना डेटा कितना जीबी डेटा यूज करा वो क्या है मेरा x है। मतलब मैंने 1 जीबी डेटा यूज करा तो x की वैल्यू 1 हो गई, मैंने 2 जीबी डेटा यूज करा तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे टोटल जीबी यूज ये जो दिख रहा है तुम्हें वो क्या हो गया x हो गया ना, ये बन गया तुम्हारा x। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ले लो जी उसने खुद ही रिलेशन दे दिया y इक्वल्स टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। उसने बोला भाई ये एक्सप्रेशन पकड़ो, अब मुझे बताओ a और b क्या है। तुम बोलोगे मैम ये क्या हो गया, y भी पता चल गया x भी पता चल गया क्या डिनोट करता है, लेकिन a और b तो हमें पता ही नहीं है कि है क्या। अगर यही नहीं पता कि वो है क्या तो उसकी वैल्यू तो बहुत दूर की बात है। तो भाई यही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, हमें ये खुद पता लगाना है कि a और b क्या है। कैसे पता लगाएंगे ये देखो, कौन सा कलर ले, ब्लू ले ले। y इक्वल्स टू ax प्लस b हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से देखो इसको और ध्यान देखो इसको, y इक्वल टू यहाँ पे तो y है ना, y बिल ही तो है, तो y इक्वल टू ये दोनों सेम ही तो है। तो अगर सेम है तो यहाँ पे और ये वाला एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये हमारा y था बिल और ये टोटल जीबी यूज हमारा x है ना। यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a से, यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस्ट ऑफ 1 जीबी से। भाई जब दोनों अगर सेम है तो अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो x अगर यहाँ a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी तो x को a से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ 1 जीबी हमारा बाकी कुछ नहीं है बल्कि a है। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 जीबी क्या है हमारा a एक वेरिएबल है जो हमारा क्या डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ 1 जीबी। हमें पता चल गया a क्या होता है, अब क्या करना है b क्या होता है। अब देखो ax तो हो गया हमारा, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन में b बचा हुआ है, अकेला खड़ा हुआ है यहाँ पे अकेला कौन खड़ा हुआ है मुझे बताओ। यहाँ पे y पता चल गया, x पता चल गया, a पता चल गया, ये फिक्स्ड बेचारे को देखो क्या ये बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, क्या ये किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं। यहाँ पे क्या b अकेला खड़ा हुआ है, किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं। तो ये जो फिक्स्ड है वो एक्चुअली में हमारा b है। तो मतलब b क्या डिनोट कर रहा है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो हमसे कंपनी चार्ज कर रही है। तो एक ही पता चल गया कि क्या डिनोट कर रहा है, b पता चल गया क्या डिनोट करना है। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें निकालना उन दोनों की वैल्यूज। आप कैसे निकालेंगे इतना समझ आया, पहले तो ये बताओ। ठीक है भाई मैम रिशांक आपने सारे चैट्स डिलीट कर रही है, क्या हो रहा है भाई लैपटॉप। ठीक है भाई न्यू पीसी लिया है रिशांक ने, सही है बेटे गेमिंग होगा है ना, वही वही करते रहते हो तुम सारे। हाय उज्जवल, चलो डन हो गया, अब ये समझ आ गया। अब मुझे बताओ हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, हमें पता चल गया कि y जो है वो क्या है ax प्लस b, ये हमने एक्सप्रेशन हमें पता चल गया कि y क्या है बिल है, a क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ 1 जीबी, x क्या है कितना जीबी हमने यूज कर लिया 2 जीबी 3 जीबी कितना, प्लस b क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। हमें ये समझ आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखो
ये तुम्हें दिया हुआ है कि जब बच्ची ने 10 GB डेटा यूज करा तो 350 रुपीज खर्च हो गया उसके। तो भाई इस चीज को हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? 10 GB पर बिल कितना बना? 350। मतलब हमारे पास पहली चीज ये गिवन है कि जब उसने 10 GB यूज करा तो मेरा बिल 350 बना। बिल 350, बिल क्या था? वाई। वाई क्या डिनोट करता था? बिल। बिल क्या आया? 350। तो वाई की जगह क्या लिखोगे? 350। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब क्या बोले? इक्वल टू ए। ए की वैल्यू पता है क्या? हमें कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ 1 GB क्या पता है? नहीं। तो ए को ए लिख लो ना, क्यों चेंज करना? एक्स। एक्स क्या है? एक्स है टोटल जीबी यूज। भाई हमें पता है कि 10 GB यूज करने पर 350 बिल बना है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 350 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 10, क्योंकि उसने कितना GB डेटा यूज करा? 10। तो a मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस b। b भी नहीं पता यार, फिक्स्ड कॉस्ट कितना ले रहा है कंपनी, पता है क्या? नहीं पता। फर्स्ट इक्वेशन रेडी, खत्म। अब क्या करें? सेकंड स्टेटमेंट पे चलो। सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला कि बिल उसका 550 बन जाता है। कब? जब वो 20 GB डेटा यूज करती है। मतलब यहाँ पे बिल की वैल्यू क्या है? 550। कब है बिल की वैल्यू 550? जब वो 20 GB डेटा यूज कर रही है। मतलब जब x की वैल्यू क्या है? 20। a की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू 20 पता है, प्लस b। समझ आ गया इतना? अब ये क्या बन गई? हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है, और दो अननोन वेरिएबल्स है। दो अननोन मतलब जिसकी वैल्यू ही नहीं पता यार। ए और बी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। कुछ हमें पता है क्या कि ए क्या है, बी क्या है? यहाँ पे दोनों की वैल्यूज अननोन है। हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन वेरिएबल्स है, तो हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करो एक इक्वेशन होती और दो वेरिएबल्स होती, दो अननोन वेरिएबल्स होता और सिर्फ एक इक्वेशन होती, तो क्या हम निकाल सकते थे? नहीं। जितनी इक्वेशन है उतनी ही वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों वर्क कर रहा है, दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है, हम आसानी से वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब निकाले कैसे ये भी बता रखा है मैंने, फिर से रिपीट कर देते हैं जी। ये देखो, हमें क्या करना है? एक इक्वेशन जो भी तुम्हें प्यारी इक्वेशन लग रही है ना, उसको उठा लो। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। अब क्या करें? कोई भी वेरिएबल लो, सपोज करो बी उठाया मैंने बोला बी, तो एक काम कर, हम तेरी वैल्यू निकालते हैं। हम बोलते हैं कि 1 में, ठीक है, इन वन मतलब इन फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है कि 350 इक्वल टू 10a प्लस b। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई बी, तो एक काम कर, हम तेरी वैल्यू निकालते हैं। जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, हम क्या करते हैं? जो भी बी नहीं है उसको उठाकर उस साइड भेज देते हैं। तो क्या करेंगे भाई? ये जो 10 है उसको बोल देंगे तो इस साइड जा यार। तो 350 माइनस 10a क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। मतलब हमें b की वैल्यू क्या निकल गई? 350 माइनस 10a, हमारी क्या वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। खत्म बात भाई। यहाँ पे हमने क्या करना है? b की वैल्यू निकाल दी, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस वैल्यू को उठाकर अपनी बची वाली इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशन में डाल दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है? इन 2 में क्या करेंगे? 550 तो एज इट इज लिख दो भाई, a भी एज इट इज लिख दो, 20 भी एज इट इज लिख दो, प्लस प्लस प्लस। अब क्या करेंगे? यहाँ पे b की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं ना, हमने निकाली है, जब कुछ तो यूज करें इसका। हमने फर्स्ट इक्वेशन में से b की वैल्यू निकाली, अब इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। क्या निकाली थी? 350 माइनस 10a, 350 माइनस 10a। अब क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकती हूँ? देखो देखो देखो, सोचो। 550 है, यहाँ पे 550 लिख दो। यहाँ पे है 20a, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस 10a। तो 20a में से 10a चले गया तो क्या बचा? दोनों के पास a है, दोनों a के बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो यार, ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो ना। 20a माइनस 10a, 20 माइनस 10 10, तो 20a माइनस 10a 10a क्या आएगा? 10a प्लस 350 जो कि बचा था। समझ आ गया? अब 550 में से 350 माइनस करो तो क्या आएगा? 200। 200 इक्वल टू 10a। अब a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से a की वैल्यू आ गई 20। तो भाई यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली कि a क्या है हमारा? 20। एक्चुअली में a क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 GB। खत्म हो गया, a की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या बचा? b रो रहा है यार, उस पर भी ध्यान दे लो। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो भाई हमने यहां से b की वैल्यू निकाली तो थी, b की वैल्यू हमने बता दिया था कि b इक्वल टू 350 माइनस 10a था। यही तो निकाला था हमने यहाँ से, बस a की वैल्यू हमने निकाल दी।
ए की जगह यहाँ पे 20 लिख दो, क्या आएगा 350 माइनस 200 150। तो हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली, फिक्स्ड कॉस्ट अपना ए की वैल्यू भी निकाल दी। क्वेश्चन भी तो यही था, ए और बी निकालना था। समझ आ गया सबको इतना? बताओ बताओ। बी की जगह उसकी वैल्यू डाल दीजिए, वेरी गुड। यहाँ पे तुम रोस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, बढ़िया बढ़िया। बस हंसती भी जाती हो, कुछ बोलती भी हो। भाई रिशांक ने ये लिखा, सिमरन ने फिर से हंसने का इमोजी बना दिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाय अशोक, गुड मॉर्निंग। चलो इतना समझ आ गया सबको, सब हमने ए की वैल्यू भी निकाली और बी की वैल्यू भी निकाली। अब क्या करें भाई, अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या एक और क्वेश्चन करें? एक और क्वेश्चन की मैं तुम्हें बता दूंगी कि करना कैसे है, सॉल्व तुम्हें खुद करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन कार्ड है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है यार, जिसमें तुम लर्न करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे अड्डा हो गया, कुछ भी है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है, और लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। ले लो जी, सेम टाइप का क्वेश्चन, फिक्स मंथली फी ये भी चार्ज कर रहा है। मतलब चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें फिक्स चीज चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पे रिशांक और सिमरन है, वो कॉन्टिन्यूसली बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पढ़ा रही हूँ ना यार, मेरी मेहनत तो लग रही है। तो एक फिक्स्ड कॉस्ट तो ले गए कंपनी वाले। तो उसने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट हम लेगे ही लेगे। अब क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल मॉड्यूल डिपेंड करेगा। जैसे वहां पे था ना कि 1 GB करा तो 20 रुपए लगा, 2 GB करा तो 2 × 20 लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, जितने मॉड्यूल्स, जितने क्लासेस तुमने कर लिए हैं, उस पे भी डिपेंड करेगा तुमने कितने पैसे दिए। अगर तुमने एक क्लास कर लिया है, सपोज करो एक क्लास के पैसे 20 रुपीज, ले लो, सेम ले लेते हैं। 2 क्लास के पैसे कितने हो गए, 2 × 20। समझ आया? तो मतलब फिक्स कॉस्ट तो हो गई, प्लस क्या होगा, प्लस जितने हमने क्या लिखे, क्लासेस मॉड्यूल्स लिख लेते, प्लस जितने हमने मॉड्यूल्स देखे हैं उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो मॉड्यूल, जैसे 2 मॉड्यूल्स यूज करे हमने, तो 2 × 20 था, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, कॉस्ट ऑफ 1 मॉड्यूल, कि एक मॉड्यूल में कितना कॉस्ट था 20 रुपए, 2 में कितना होगा 2 × 20। तो अगर हमने जितने मॉड्यूल्स यूज करे उसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो गया, हाँ, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 मॉड्यूल। समझ आ गया? सेम क्वेश्चन है, जीबी की जगह यहाँ पे मॉड्यूल बढ़ा दिया, बस खत्म हो गई बात। अब क्या बोल रहा है, अब भाई हमें स्टेटमेंट्स दी होगी कि भाई अगर स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400। भाई जब 10 मॉड्यूल्स ने पढ़ लिए तो बिल कितना बन गया, 400 रुपया। अगर 14 मॉड्यूल्स एक्सेस कर लिए तो बिल कितना बन गया, 500 रुपया। समझ आ गई? जितने मॉड्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं उतना हमारा बिल बढ़ता जा रहा है। ये हमारा क्या है, बिल है। क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहा है, वेरिएबल्स आ रहे हैं, कान एकदम अटेंटिव। एकदम मंथली बिल वाई, वाई क्या है, मंथली बिल। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, मंथली बिल है हमारा वाई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए, मतलब यहाँ पे ये है हमारा एक्स। समझ आ गया? एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ax प्लस b फाइंड a एंड b। मतलब हमें पता है कि y जो है वो ax प्लस b है। सेम क्वेश्चन यार, y यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी, मतलब बिल की बात चल रही है अभी भी। अगर यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अगर यहाँ पे x a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, a, क्योंकि x तो a का बेस्ट फ्रेंड है ना यार, तो उसको अलग मत करो प्लीज। तो ये हो गया a, b यहाँ पे अकेला है, एकदम अकेला, तो यहाँ पे कौन अकेला है, हमारा फिक्स प्राइस, तो ये क्या हो गया, b हो गया। अब क्या मैं 2 इक्वेशंस बना सकती हूँ, मुझे पता चल गया a क्या डिनोट करता है, मुझे पता चल गया b क्या डिनोट करता है। अब क्या करना है मुझे, मेरे को पता चल गया कि मेरा y इक्वल टू ax प्लस b मेरा पॉलिनोमियल बन चुका है। अब क्या करूंगी, जो स्टेटमेंट दिए होगी ना मेरे, कि उसने जब 400 मॉड्यूल्स पढ़ा तो कितने पैसे हो गए, 10 मॉड्यूल था ना, हाँ, जब उसने 10 मॉड्यूल पढ़े तो कितने पैसे हो गए, जब उसने इतने मॉड्यूल्स पढ़े तो कितने पैसे हो गए। ये स्टेटमेंट तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, उससे तुम अपनी इक्वेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे, अभी बताया था यार। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाओगे, उसने पहली लाइन में बोला कि 400 रुपए वो कब देती है, जब वो 10 मॉड्यूल्स पढ़ लेती है।
मतलब बिल 400 रुपए बन जाता है। बिल क्या था? y। कब बनता है? जब वो 10 मॉड्यूल यानी कि x जब 10 होते हैं तब बिल 400 रुपए होता है। तो a तो हमें नहीं पता भाई, x की जगह हम 10 लिख सकते हैं, b भी हमें नहीं पता। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करें? सेकेंड इक्वेशन बनाओ भाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 500 रुपए, बिल बन गया 500 रुपए, y क्या होगा? 500। अब क्या हुआ? a हमें पता है? नहीं पता, ए हमें नहीं पता। x क्या है? कितने मॉड्यूल्स उसने कर लिए? 14 मॉड्यूल्स कर चुका है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? ये देखो y ही रख गई, x की वैल्यू क्या हो गई? 14 प्लस b। दो इक्वेशंस बन गए, दो वेरिएबल्स है। क्या ये निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन उठाओ, उसमें से एक वेरिएबल का आंसर निकाल लो। सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन करा, b की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन सबको उधर ले जाओ, 400 माइनस 10 है, जो भी b की वैल्यू निकली सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। दोनों इक्वेशन में डालकर तुम्हें a की वैल्यू भी मिल जाएगी, b की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर, ठीक है? क्या बातें चल रही है अब? मैम हम दोनों तो जानते भी नहीं एक दूसरे का। अच्छा अच्छा, मेरे को पागल बना रहे हो, सब जानते हो। पीडीएफ मिलेगी इसके? ओके, मैं क्लास के बाद पीडीएफ का लिंक इस पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? डन। फिर आप जबरदस्ती क्यों, क्या बोले जा रहे हो यार तुम? जा भाई पीसी पर गेम खेल। भाई तुम ना क्लास के बाद खेल लेना, खत्म होने वाली है क्लास, उसके बाद जो मर्जी गेम खेलो। क्या खेलते हो आजकल तुम? पता नहीं जीटीए वगैरह खेल रहे होगे। मैंने भी खेली थी, पुलिस ही पकड़ लेती है मुझे तो उसमें हर बारी। अशोक कौशिक मैम आपका शुभ नेम क्या है? मेरा शुभ नेम पार्थवी है, ठीक है? और तुम मेरे पैंथर्स हो। 10 मॉड्यूल एलिमिनेशन, वेरी गुड। और सब्स्टिट्यूशन, अरे अरे सिमरन क्या बात है, बहुत बढ़िया। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया। लेकिन हमने अभी सब्स्टिट्यूशन सीखा है ना, कि हमने बी की वैल्यू निकाली और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है? अब मुझे पता हो क्या ये सबको समझ आ गया? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम एकदम सेम, कि फिक्स्ड है और फिर एक एडिशनल कॉस्ट लग रहा है। सेम क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी तुम्हारा होमवर्क है, इसको भी तुम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपनी गेम्स खेल लेना पीसी पे, जो भी तुम खेल रहे हो। हम बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ओ ये तो वही क्वेश्चन है यार, होमवर्क वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है भाई, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन है। अब टेम्परेचर तुम कैसे मेजर करते हो? जब तुम्हें बुखार हो जाता है या फिर जब भी एज एन हम बोलते हैं ना टेम्परेचर क्या हो रहा है, कैसे मेजर करते हो? या तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? जैसे डिस्टेंस होता है ना, मीटर, किलोमीटर, फीट, अलग अलग यूनिट्स होती है, वैसे ही टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। समझ आ गई? तो दो यूनिट्स हमें पता है। अब क्या करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं करना हमें। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट प्लस बी, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं कि आइस जो है, जो हमारी आइस है वो किस पे मेल्ट करती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस किस पे मेल्ट करती है? सबको पता है यार, जब ठंड हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो मेल्ट कर जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि आइस मेल्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लिखो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, बात सेम है। अगर मैं बोलूं कि मेरे घर और सपोज करो मार्केट का डिस्टेंस सपोज करो 1 मीटर है, ठीक है? बहुत छोटा है, मतलब बगल में ही है मेरे, ठीक है? जो घर है और मार्केट का डिस्टेंस 1 मीटर है। या फिर मैं बोलूं मेरे घर और मार्केट का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर है, क्योंकि भाई घर का डिस्टेंस मार्केट से सेम ही रहेगा, तो भाई ये तो ना बराबर होगा, तभी तो मैं ये लिख रही हूँ। ऐसे ही अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर रही है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेल्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम है। अब क्या कर सकते हैं, मेरे को पता है सेल्सियस इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी पता था। अब मुझे पता चल गया कि भाई जब 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अगर सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो एफ की वैल्यू क्या होगी? 32। बात तो सेम है, सी की वैल्यू 0 डाल दी, एफ की वैल्यू क्या डाल दी? 32। ए की वैल्यू तो भाई मुझे पता ही नहीं है, बी की वैल्यू भी मुझे पता नहीं है। समझ आ गया? एक इक्वेशन बन भी गई मजे मजे में। अब क्या करें,
फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाए भाई, सेकंड लाइन पकड़ो ना, एक और लाइन दी हुई है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट हो गई। अब वाटर बॉयल कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, सेम है। तो मैं इक्वेशन बना सकती हूँ, बना लो चीज बना लो। सी की जगह अगर मैंने 100 लिखा, सी की जगह अगर मैंने 100 लिखा तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख सकती हूँ, सी अगर 100 लिख दिया तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 212 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट की जगह 212 लिख दिया। मेरे को ए और बी नहीं पता, ए और बी क्या मैं निकाल सकती हूँ, निकालो, कर कर देखें, कर कर देख लेते हैं जी। पहले तो मेरे को बताओ 0 इक्वल टू A32 प्लस क्या था इक्वेशन बी, यही इक्वेशन थी ना फर्स्ट वाली। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या बोला, पहले एक इक्वेशन को उठा लो। सपोज करिए इस इक्वेशन को उठा लिया हमने, अब क्या करें, कोई भी वेरिएबल चूज करो, सपोज करो बी चूज कर लिया, उसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, जो भी बी के अलावा है ना उसको बोले हम उस साइड जा तू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, इस बी की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर भेज देंगे, क्या आएगा ये -32 मल्टीप्लाई बाय ए, क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस बी की वैल्यू कहाँ पे पुट करिए, अपनी सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या थी, 100 इक्वल्स टू A212 प्लस बी। नहीं विश्वास हो रहा, चेक कर लो यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, 100 इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय 212 प्लस बी। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख दी। अब क्या करूंगी, जो मैंने बी की वैल्यू निकाली है बस एज इट इज यहीं पे पुट कर दो। कर सकते हैं, कर लो जी कर लो। सेकेंड में 100 एज इट इज रहेगा, अब क्या होगा 212 मल्टीप्लाई बाय ए भी एज इट इज रहेगा, बी की जगह क्या लिखूंगी -32a, तो -32a। अब क्या कर सकती हूँ, 212 के पास भी a 32 के पास भी a, दोनों के कॉमन बेस्ट फ्रेंड्स, क्या मैं माइनस कर सकती हूँ, कर लो। 212 और 32 के माइनस करूंगी तो क्या आएगा मुझे बताओ यार, ये बोर्ड जो है ना क्या हो रहा है इसको, ठीक है। 212 और 32 माइनस करना है, 212 में से अगर मैं 32 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 11 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब क्या बनेगा बताओ, हाँ 8 180 आ जाएगा। क्या आ गया 180, हमारा ए आ गया 180 8 इक्वल टू 100। क्या इतना समझ आ गया, 180 मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो गया तुम्हारा 100 हो गया। अब क्या यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, बच्चों वाला खेल है यार। 100 इक्वल टू अगर 180 ए आ गया तुम्हारा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 180। अब क्या मैं इसको काट सकती हूँ, 10 और 18 को किससे काटोगे, 2 से काट लूं, 5/9, तो मेरा ए आ गया 5/9। अब क्या करूं, बी बच गया यार, बुरा मान जाएगा, बी को भी निकालो। बी की वैल्यू क्या थी, -32a थी ना, -32a, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -32a, मतलब -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 10 5 3 15 160/9, मतलब मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब क्या मैं एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ, एक्सप्रेशन में लिख दो, जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन था ना ये वाला, कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट प्लस बी, उसमें ए की वैल्यू लिख देना, उसमें बी की वैल्यू लिख देना, एंड वोइला तुम्हारा आंसर खत्म हो गया। समझ आ गया इतना। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज की होती है खत्म। ये क्वेश्चंस थोड़े से होमवर्क है यार, कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दो, ये वाला और एक और क्वेश्चन दिया था वो वाला, ये सारे कमेंट सेक्शन में बता देना, स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारी क्लास ये वाला लेक्चर 2.4 भी 2.5 भी सबको हमने चीर लिया है, सबको हमने खत्म कर दिया है। तो कैसा लगा तुम सबको, क्या सबको समझ आ गया? क्या है 212 1 जाएगा भाई साहब, यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है भाई, तुम अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है, लेकिन होमवर्क जरूर कर लेना प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माय पैंथर्स, बाय बाय एंड सायोनारा।